इस देश में के ड्रामा देखना जानलेवा हो सकता है। यूएन रिपोर्ट ने खोला है डरावना सच। बड़ी निगरानी, मौत की सजा और बच्चों से जबरन मजदूरी। अब जरा सोचिए, आपके लिए किसी सीरियल को देखना या शेयर करना महज एक टाइम पास है, लेकिन दुनिया के एक देश में यही काम जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में लोकप्रिय कोरियन ड्रामा यानी कि के ड्रामा देखना या बांटना अब इतना बड़ा अपराध हो चुका है कि इसके लिए सीधा मौत की सजा दी जा रही है। ये खुलासा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की ताज़ा रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि किम जोंग उन की हुकूमत अपने नागरिकों पर इतनी कड़ी नजर रख रही है कि जिंदगी का हर पहलू अब सरकार के कंट्रोल में है। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश बताया गया है। रिपोर्ट 2014 के बाद की स्थिति पर आधारित है और इसमें 300 से ज्यादा गवाहों और पीड़ितों के इंटरव्यूज भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी की मदद से निगरानी और कड़ी हो चुकी है, सजाएं भी बेहद कठोर बना दी गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दक्षिण कोरिया के टीवी शोज और ड्रामे अगर कोई नागरिक बांटते या फिर देखते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सीधा मौत की सजा होती है। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस के प्रमुख जेम्स हिनन ने जिनेवा ब्रीफिंग में कहा कि कोविड-19 पाबंदियों के बाद से हालत और बिगड़े हुए हैं। सामान्य अपराध हो या राजनीतिक, दोनों के लिए मौत की सजा बढ़ा दी गई है। कई लोग पहले ही विदेशी टीवी शोज बांटने की वजह से या देखने की वजह से फांसी पर चढ़ चुके हैं। साथ ही बच्चों की मजबूरी और जबरन मजदूरी रिपोर्ट ने एक और खौफनाक पहलू सामने रखा है। गरीब परिवारों के बच्चों को शॉक ब्रिगेड्स में भर्ती कर लिया जाता है। इनमें कोयला खदान और निर्माण जैसे बेहद खतरनाक काम जो है वो करवाए जाते हैं, जबकि अमीर परिवार रिश्वत देकर अपने बच्चों को इससे बचा लेते हैं। हिनन का कहना है कि ये बच्चे निचले तबके से आते हैं और सबसे ज्यादा खतरा झेलते हैं। तो वहीं 2014 में भी यूएन की एक रिपोर्ट ने नॉर्थ कोरिया पर मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप लगाए थे। अब एक दशक बाद नई रिपोर्ट कहती है कि हालात और ज्यादा बदतर हो चुके हैं। हालांकि रिपोर्ट में थोड़े पॉजिटिव बदलाव भी दर्ज किए गए हैं। जेलों में गार्ड्स अब पहले जितना हिंसा नहीं करते हैं। नए कानून आए हैं जो निष्पक्ष मुकदमों की गारंटी को थोड़ा मजबूत बनाते हैं। तो अब नॉर्थ कोरिया का भी एक जवाब आया है। जब जिनेवा और लंदन स्थित नॉर्थ कोरिया के मिशनों से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने जवाब देने से तो मना कर दिया। हाँ, सरकार ने ये जरूर कहा है कि वो यूएन मानवाधिकार परिषद के रेजोल्यूशंस को खारिज करते हैं और रिपोर्ट को मान्यता नहीं देते हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट से साफ है कि नॉर्थ कोरिया में निजी आज़ादी लगभग खत्म हो चुकी है। वहाँ न नेटफ्लिक्स है, ना ही यूट्यूब है और ना ही खुलकर किताबें या फिर ड्रामे देखने की आज़ादी। गलती से भी अगर कोई विदेशी शो देखते हुए पकड़ा जाता है या फिर शेयर करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा जेल की ही नहीं, डायरेक्ट मौत की दी जाती है। और यही वजह है कि यूएन इसे दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश कह रहा है।